नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट द स्मार्ट वे एजुकेशन बाय पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। आपके सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब मेहनत थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है इस बार। आज उसी दिशा में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां से इस वीडियो से आपको एक न एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। टॉपिक क्या है बता देता हूं दोस्तों। 2020 और 21 में ऐसे कोई भी चीज़ जो भारत सरकार या भारत के किसी भी राज्य सरकार के द्वारा निर्माण किया गया है, या तो वह भारत में पहला है या पूरे विश्व स्तर पर पहला है, यानी एक प्रकार का स्टैटिक डाटा बन चुका है। वैसे ही कुछ पॉइंट को मैं कलेक्ट करके 30-40 पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा और डेटा एक बार माइंड में फिट हो गया तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के साथ ही आंसर क्लिक करेगा माइंड में और आपके प्रश्न भी सही हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, पहला पॉइंट है अपना, भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया। जबकि नेक्स्ट है, भारत का पहला इग्लू कैफ़े गुलमर्ग जो कि कश्मीर में पड़ता है वहाँ बनाया गया। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में बनाया गया। जबकि भारत का पहला डॉग पार्क भी चंडीगढ़ में ही बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला जेंडर पार्क या जो है कोझिकोड जो कि केरल में पड़ता है वहाँ पर बनाया गया। नेक्स्ट है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई है? भावना कांत। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये भावना कांत जो है बिहार के दरभंगा ज़िले से हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूँ सारा। भारत का पहला परागकण पार्क उत्तराखंड में बनाया गया। भारत का पहला इग्लू कैफ़े गुलमर्ग में बनाया गया। जबकि भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में बनाया गया। भारत का पहला डॉग पार्क भी चंडीगढ़ में ही बनाया गया। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में बनाया गया। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत बन गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सब एक से एक बेहतरीन कलेक्शन लेकर आया हूँ आपके सामने दोस्तों। नव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में की गई है। देश का नेक्स्ट है दोस्तों, देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनाया गया है। जबकि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों मनीष कुमार। कौन बन गए दोस्तों? मनीष कुमार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं दोस्तों कमला हैरिस। और ये किस पार्टी से हैं दोस्तों? यह डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बन गई हैं दोस्तों, भारतीय मूल की हैं और इनके पैतृक, इनके जो मतलब गांव का नाम है भारत में बता देता हूं दोस्तों, तुला सेंद्रापुरम। याद रखेंगे दोस्तों, तुला सेंद्रापुरम कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का पहला फायर पार्क दोस्तों, फायर पार्क को टायर पार्क से कंफ्यूज नहीं करना है। टायर पार्क अगर पूछेगा दोस्तों तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल होगा। जबकि फायर पार्क पूछा गया है ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, यह जो है कुफरी में बनाया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? आपको वीडियो ख़त्म होते होते सारे डाटा माइंड में फिट हो जाते हैं। नव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? कोलकाता में। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में। जबकि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं मनीष कुमार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर ओडिशा में। जबकि दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बन गई हैं? पूजा देवी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे युवा मेयर या आर्या राजेंद्रन बन गया है जो कि केरल का है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का
पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हल्द्वानी ज़िले में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है दोस्तों। जबकि नेक्स्ट पॉइंट है अपना, देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। ऊपर भी आपको बताए हैं, फायर पार्क आए तो ओडिशा, टायर पार्क आए तो पश्चिम बंगाल। बिहार का, कहाँ का दोस्तों? बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? राजगीर में बना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला मॉस गार्डन यह उत्तराखंड के नैनीताल में बनाया गया है। एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक पूजा देवी बन गई हैं, जबकि भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क दोस्तों हल्द्वानी में। देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बन गया है, जबकि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बना है। और जो हमारा इस पेज में लास्ट पॉइंट है, भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है LIC का पहला डिजिटल ऐप। LIC ने अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है आनंद, या आनंदा भी बोल सकते हैं दोस्तों। छोटे जानवरों के लिए, किसके लिए? छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कौन से राज्य ने बनाया? उत्तराखंड ने बनाया दोस्तों। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ बनाया गया? मैसूर। राज्य पूछे तो कर्नाटक दोस्तों। जबकि विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं अभिजीत गुप्ता। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। जबकि न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बन गई हैं प्रियंका राधाकृष्णन दोस्तों। नेक्स्ट है, ये वाला नेक्स्ट पेज में करवाएंगे दोस्तों। आइए देख लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। LIC का पहला डिजिटल ऐप आनंदा। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड की सरकार ने बनाया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में बना है। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक अभिजीत गुप्ता बन गए हैं। जबकि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भुवनेश्वर बन गया है। भुवनेश्वर के बारे में एक बात और पता होना चाहिए दोस्तों आपको, कोविड वॉरियर मेमोरियल हॉल भी भुवनेश्वर में ही बन रहा है। जबकि ओडिशा का एक शहर और है राउरकेला, जहाँ की पूरे देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है दोस्तों, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पेज में है अपना, भारत में 100% यानी 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई हैं MIC रेडवुड। क्या नाम है? MIC रेडवुड, याद रखेंगे। एयर करियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं हरप्रीत AD सिंह। कौन बन गई हैं? हरप्रीत AD सिंह। जबकि पहली रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया है अरहम ओम तलसानिया। क्या नाम है दोस्तों? अरहम ओम तलसानिया। नेक्स्ट है दोस्तों, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा कहाँ बना है दोस्तों? जोगी घोपा, जो कि असम में पड़ता है, वहीं पे बना है। आइए एक बार रिपीट करते हैं। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है MIC रेडवुड। एयर करियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हरप्रीत AD सिंह बन गई हैं। पहली रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात ने करी है। जबकि सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर अरहम ओम तलसानिया बन गया है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा असम में बनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला दोस्तों, लागू करने वाला नहीं, लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। कौन बन गया है? पंजाब। नेक्स्ट है, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। जबकि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को भी शामिल करने का घोषणा कर दिया है असम की सरकार ने। ठीक है दोस्तों, क्या था पॉइंट? राज्य कृषि कानून को न लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य केरल, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में
ट्रांसजेंडर को भी शामिल करने वाला पहला राज्य असम बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं मिंटी अग्रवाल। जबकि नेक्स्ट है अपना 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात बन गया है दोस्तों। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, अब एम्बुलेंस महिला भी चलाएगी दोस्तों, और पहली महिला जो एम्बुलेंस चलाएगी उसका नाम है एम वीरालक्ष्मी। आइए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाए। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला मिंटी अग्रवाल। जबकि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरालक्ष्मी बन गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा पॉइंट जो है बहुत ही ज़बरदस्त का पॉइंट है। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ में की गई दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? लॉस एंजिल्स में। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला कवक पार्क। कवक पार्क बना है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना है दोस्तों। नेक्स्ट है वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया दोस्तों। कौन सा बैंक बन गया दोस्तों? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाइए, घर बैठे केवाईसी करवाइए वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, और आपके अकाउंट ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इस पेज में दोस्तों, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है मिजोरम। मिजोरम ने खेलों को भी उद्योग का दर्जा दे दिया है। एक बार रिपीट करते हैं, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। जबकि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स जो कि अमेरिका में पड़ता है वहाँ ओपन किया गया है। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। जबकि वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों मिजोरम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज जो है इस पे है हमारा खेलों को, ये तो हो गया, इसको स्किप करते हैं। चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया दोस्तों लग्जमबर्ग जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो लग्जमबर्ग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है, फ्री में वहाँ के पब्लिक घूमेंगे। नेक्स्ट है कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब बना। जबकि नेक्स्ट पॉइंट है अपना भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल मुंबई में खोला गया। भारतीय सेना में पहली महिला जज ज्योति शर्मा बनी। भारतीय सेना में दोस्तों, भारतीय सेना में पहली महिला जज ज्योति शर्मा को बनाया गया। एक बार रिपीट करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया है लग्जमबर्ग जो यूरोपियन कंट्री है। कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया। जबकि भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल मुंबई में खोला गया दोस्तों। भारतीय सेना में पहली महिला जज ज्योति शर्मा को बनाया गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे जो है अपना राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बन गई दोस्तों, और ये शिवांगी सिंह वाराणसी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड कृषि भूमि को लीज पर देगा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला पायलट बन गई हैं आरोही पंडित, ये मुंबई से बिलोंग करती है दोस्तों। नेक्स्ट है 6G उपग्रह, सोचिए दोस्तों 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश चाइना बन गया है। जबकि भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल बना दिया गया है जिसका नाम आसमी रखा गया है, और इसको विकसित किया है DRDO ने दोस्तों। किसने विकसित किया है? DRDO ने। आइए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बन गई हैं। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। जबकि अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट आरोही पंडित बन गई हैं। 6G उपग्रह को लॉन्च कर दिया है चाइना ने।
और भारत ने अपना पहला स्वदेशी पिस्टल बनाया है जिसका नाम रखा है आसमी, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अपना जो पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया। भागलपुर बिहार में पड़ता है। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू कर दी गई है दिल्ली में। दिल्ली मेट्रो के द्वारा ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू किया गया है। जबकि भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित हुआ है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। हर घर जल राज बनने वाला पहला राज्य गोवा बना है। ये क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। अभी ये चल रहा है, योजना चल रहा है कि सभी नागरिक को प्रत्येक घर में नल से जल मुहैया करवा रहे हैं। तो नल से जल देने वाला सभी नागरिकों को, जितने भी जनता हैं गोवा में, सभी को नल से जल दे दिया गया। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आ भी सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। आपको रिवीजन करवा दो थोड़ा। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल दिल्ली में शुरू की गई। भारत का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। हर घर को जल देने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और ये अपना लास्ट पेज है। बहुत सारे पॉइंट मैंने कवर करवाए आपको। आइए इसमें भी देखते हैं क्या है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में दोस्तों। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। जबकि नेक्स्ट है अपना, भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ असम में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दक्षिण भारत। याद रखिएगा, दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर से चली है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अनंतपुर से कहाँ चली है दोस्तों? आदर्श नगर। याद रखेंगे, आदर्श नगर तक चली है। और आदर्श नगर कहाँ पड़ती है दोस्तों? यह पड़ती है नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू की गई, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्टेशन से लेकर नई दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक चलेगी। और एक बात और आपको बता दें, यहाँ से याद रखिएगा, फर्स्ट किसान रेल जो चली थी वो दोस्तों दानापुर से देवलाली के लिए चली थी। दानापुर जो कि पटना के पास बिहार में पड़ता है और देवलाली महाराष्ट्र में पड़ता है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया उत्तराखंड में। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ असम में किया गया है। जबकि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर से लेकर नई दिल्ली तक आदर्श नगर स्टेशन तक चली। दोस्तों, आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। और हाँ, एक बात और, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो भी टॉपिक लेकर आऊँगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्या पता मैं अगर 20 टॉपिक ही लेके आऊँ, 20 टॉपिक में से अगर किसी भी एग्ज़ाम में 20-25 करंट आ रहे हैं, 15-17 मेरे ही वीडियो से लड़ जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।